कभी सोचा है कि हमारा ये जो ग्रह है पृथ्वी, इसे चलाता कौन है? मतलब इसके आकार से लेकर इसके समंदर की लहरों तक सब कुछ एक अजीब सी एक अनदेखी लय में बंधा हुआ है। तो चलिए आज इसी बड़े डिजाइन के कुछ राज खोलते हैं। आज की हमारी ये जो पड़ताल है वो शुरू होगी पृथ्वी के असली आकार को समझने से। फिर हम देखेंगे कि हम इस दुनिया को नापते कैसे हैं, इसकी चाल कैसे हमारे दिन और साल तय करती है, और कैसे सिर्फ एक छोटा सा झुकाव मौसमों का पूरा खेल बदल देता है। और आखिर में हम सूरज और चांद के उस गुरुत्वाकर्षण वाले डांस को समझेंगे जो हमारे सागरों में ज्वार भाटा ले आता है। तो सबसे पहले पृथ्वी के आकार को लेकर जो एक आम सोच है ना, चलिए उसे तोड़ते हैं। क्या पृथ्वी सच में एक परफेक्ट गोला है? तो इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और असली कहानी तो इससे कहीं ज्यादा मजेदार है। देखिए, पृथ्वी का जो असली आकार है वो है जियोइड। इसका मतलब ये हुआ कि ये ध्रुवों पर, मतलब ऊपर और नीचे से थोड़ी चपटी है और बीच में भूमध्य रेखा पर थोड़ी बाहर की तरफ निकली हुई है। अब सवाल है, ऐसा क्यों? अरे भाई, ये अपनी धुरी पर इतनी तेजी से घूमती है ना कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण बीच से थोड़ी फूल गई है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप गीली मिट्टी के गोले को तेजी से घुमाएंगे तो वो बीच से फैल जाएगा। और ये जो नंबर है ना, ये इस फर्क को बिल्कुल साफ कर देते हैं। इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा पर जो रेडियस है वो पोल्स यानी ध्रुवों के रेडियस से करीब 21 किलोमीटर ज्यादा है। अब ये सिर्फ एक मजेदार फैक्ट नहीं है, इसका असर भी होता है। इसी वजह से इक्वेटर पर ग्रेविटी थोड़ी कम होती है और हमारे सैटेलाइट्स के ऑर्बिट को भी इसी के हिसाब से सेट करना पड़ता है। ठीक है, तो अब जब हम ये समझ गए कि हमारा ग्रह थोड़ा अजीब आकार का है, तो चलिए देखते हैं कि इस पर हम अपनी लोकेशन का पता कैसे लगाते हैं। इसका जरिया है ये ग्रिड सिस्टम। ये जो लेटी हुई लाइनें हैं ना, जो पूरब से पश्चिम जाती हैं, इन्हें कहते हैं अक्षांश यानी लैटिट्यूड्स, जिसमें भूमध्य रेखा सबसे अहम है। और जो खड़ी लाइनें उत्तर से दक्षिण जाती हैं, उन्हें देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड्स कहा जाता है, जिसमें प्राइम मेरिडियन शामिल है। बस यही लाइनें मिलकर दुनिया के किसी भी कोने का एड्रेस बन जाती हैं। तो अब हमारे पास मैप तो आ गया। अब समझते हैं कि हमारा ग्रह इस अंतरिक्ष में चलता कैसे है, मतलब इसके दो मुख्य मूवमेंट कौन से हैं। असल में पृथ्वी की दो गतियां हैं जो हमारी जिंदगी को कंट्रोल करती हैं। पहली है रोटेशन, यानी अपनी ही धुरी पर घूमना। ये चक्कर करीब 24 घंटे में पूरा होता है और इसी से दिन और रात होते हैं। और दूसरी है रेवोल्यूशन, यानी सूरज के चारों ओर 365 दिन की लंबी यात्रा, जिससे हमारा एक साल पूरा होता है। अब इन दोनों गतियों को उस एक चीज से जोड़ते हैं जिसे हम सब हर साल महसूस करते हैं, मौसम का बदलना। मौसम क्यों बदलते हैं, इस बड़े सवाल का सारा राज बस इस एक नंबर में छिपा है। जी हां, ये राज छिपा है इस 23.5 डिग्री के झुकाव में। यही वो जादुई एंगल है जो मौसमों को बनाता है। सोचिए, हमारी पृथ्वी सूरज से कितनी दूर है, इससे उतना फर्क नहीं पड़ता जितना इस बात से पड़ता है कि वो कितनी झुकी हुई है। जिस हिस्से पर सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं वहां गर्मी होती है, और जहां तिरछी पड़ती हैं वहां सर्दी। सिंपल। और इसी झुकाव की वजह से सोल्स्टिस होते हैं। लगभग 21 जून को जब समर सोल्स्टिस होता है तो उत्तरी गोलार्ध में साल का सबसे लंबा दिन होता है, और वहीं 22 दिसंबर के आसपास विंटर सोल्स्टिस पर सबसे छोटा दिन। और फिर आते हैं इक्विनॉक्स। ये साल में 2 बार होता है, करीब 21 मार्च और 23 सितंबर को। इन 2 दिनों में सूरज सीधा भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर के ऊपर होता है, और इन खास दिनों पर पूरी दुनिया में दिन और रात की लंबाई लगभग बराबर हो जाती है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि यही झुकाव हमारे ग्रह पर अलग अलग हीट जोन बनाता है। इक्वेटर के पास बहुत गर्म टॉरिड जोन, बीच में हमारे जैसा मौसम वाला टेम्परेट जोन, और पोल्स पर एकदम ठंडा फ्रिजिड जोन। चलिए अब जरा पृथ्वी से नजर हटाकर इसके दो सबसे बड़े कॉस्मिक डांस पार्टनर्स सूरज और चांद पर ध्यान देते हैं और देखते हैं कि उनका खिंचाव क्या कमाल करता है। जब सूरज, चांद और पृथ्वी एक सीधी लाइन में आ जाते हैं तो ग्रहण का शानदार नजारा देखने को मिलता है। जब चांद सूरज को ढक लेता है तो होता है सूर्य ग्रहण, और जब पृथ्वी की परछाई चांद पर पड़ती है तो होता है चंद्र ग्रहण। एक और दिलचस्प बात यह है कि पृथ्वी और चांद के ऑर्बिट एकदम गोल नहीं हैं, वे अंडाकार हैं। इसका मतलब यह हुआ कि इनके बीच की दूरी हमेशा बदलती रहती है, जिससे इनका गुरुत्वाकर्षण खिंचाव भी कभी कम तो कभी ज्यादा होता रहता है। और ग्रेविटी का ये जो उतार चढ़ाव है, इसका सबसे बड़ा असर कहाँ दिखता है? हमारे महासागरों में।
आखिर वो क्या चीज है जिसकी वजह से समंदर का पानी एक तय समय पर बिल्कुल एक धुन की तरह रोज ऊपर चढ़ता और नीचे उतरता है? इसका जवाब छिपा है हमारे दो सबसे करीबी साथियों की खींचतान में, सूरज और चांद। सोचिए, जब ये तीनों, सूरज, चांद और पृथ्वी, एक सीधी लाइन में आ जाते हैं तो उनकी मिलीजुली ग्रेविटेशनल पावर समंदर के पानी को जोर से खींचती है। इसी से बनती है ऊंची ऊंची लहरें, जिन्हें हम स्प्रिंग टाइड्स कहते हैं। और जब ये एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, मतलब एक समकोण पर होते हैं, तो इनकी ताकत बढ़ जाती है। नतीजा, लहरें छोटी और शांत रहती हैं। ये हैं नीप टाइड्स। और इस ज्वार भाटे की अपनी एक पक्की लय है। ज्यादातर जगहों पर दिन में 2 बार हाई टाइड और 2 बार लो टाइड आती है। 2 हाई टाइड्स के बीच करीब 12 घंटे 25 मिनट का फासला होता है। और जब पानी धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा होता है तो उसे फ्लड टाइड कहते हैं। तो पृथ्वी के झुकाव से लेकर उसकी कक्षा के आकार तक और गुरुत्वाकर्षण के इस खेल तक, ये सभी चीजें मिलकर एक इतना बड़ा और सटीक सिस्टम बनाती हैं जो हमारे ग्रह पर जीवन की धुन को बनाए रखता है। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा है। ग्रह के एक मामूली से झुकाव से लेकर समंदर के ज्वार भाटे की लय तक। जरा सोचिए, ऐसे और कौन से ब्रह्मांडीय चक्र हो सकते हैं जो हमारी दुनिया को उन तरीकों से बना रहे हैं जिन्हें हम अभी ठीक से समझना शुरू भी नहीं कर पाए हैं?